दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम वी देश वास्तु कंसल्टेंट हैं हम। ओके, सिंस 40 ईयर्स 40 साल का एक्सपीरियंस है हमको वास्तु में। ओके दोस्तों, आज हम ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो बहुत से लोग जानते नहीं हैं। ओके, कुछ लोग जानते हैं कि वास्तु एक रिलीजियस है और कुछ काम का नहीं है। कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि वास्तु एक्चुअली है क्या। ओके, हम आपको बताते हैं, जो कुछ लोगों को नहीं मालूम है वो जान ले कि वास्तु का मतलब है 5 एलिमेंट्स का बैलेंस होना घर में। ओके, 5 एलिमेंट्स यानी पंचतत्व। पंचतत्व यानी धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि। ओके, इन पांचों तत्वों का बैलेंस होना ही वास्तु कहते हैं, जिससे हमको घर में ये पांचों तत्वों का एनर्जी बैलेंस होता है। जिस तरह हमारा शरीर भी पांचों तत्वों से बना है, अगर एक भी तत्व इसमें इम्बैलेंस हो जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उसी तरह हमारा घर भी अगर एक तत्व भी अगर इम्बैलेंस होता है तो हमारा घर भी बीमार होता है। ओके, तो फिर हमको इसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको हम बताते हैं कि कुछ एक्सपीरियंस बताते हैं, कुछ वास्तु के बारे में बताते हैं। एक्चुअली है क्या वास्तु? दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक तो है ट्रेडिशनल वास्तु और एक है जियोपैथिक वास्तु। ट्रेडिशनल वास्तु में क्या होता है, जो जो नॉर्म्स होते हैं, वास्तु नॉर्म्स होते हैं, ईशान है, आग्नेय है, नैऋति है, वायु है, तो ये जो नॉर्म्स होते हैं वो हम लोग जो है बताते हैं, ये है। तो वो और कुछ भी चीज़ें होते हैं जो घर का डेड वेट्स हैं, कहाँ पे लगाना है, डोर्स जो है कौन से दिशा में होनी चाहिए। ओके, तो ये सब हम ट्रेडिशनल वास्तु में बताते हैं। ओके, पूजा का रूम कहाँ पे होना चाहिए, ओके, मेडिटेशन रूम कहाँ पे होना चाहिए, किचन, वाटर, ये सब जो है ट्रेडिशनल वास्तु में आता है। ओके, ये ट्रेडिशनल वास्तु में एक एक बार क्या होता है दोस्तों, कभी कभी तो अच्छा फल देता है। अगर हम सेट किए ट्रेडिशनल वास्तु के प्रकार तो अच्छा फल देता है, कभी कभी नहीं देता है, क्योंकि पूरा घर अगर वास्तु के हिसाब से भी हम बनाया जाए, कभी कभी वो घर फल नहीं देता है। इसका कारण ये है कि जिस प्लॉट पे वो घर बना है, उस प्लॉट के जो एनर्जी आ रही है, जो अर्थ धरती से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आ रहे हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं। तो उसको पहचानने के लिए ट्रेडिशनल वास्तु जो कलाकार है उसको मालूम नहीं है। ओके, ट्रेडिशनल वास्तु वालों को मालूम नहीं है एनर्जी के बारे में। वो लोग तो सिर्फ ट्रेडिशनल वास्तु के हिसाब से नाम सेट करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एनर्जी वहाँ पे है नहीं है। तो उसका जो है हम लोग जियोपैथिक वास्तु हम लोग जानते हैं, 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इसमें। जियोपैथी वास्तु में हम एनर्जी मेजर करते हैं। ओके, कहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ रहा है, कहाँ से वास्तु दोष बन रहा है। ओके दोस्तों, तो कभी कभी क्या होता है, एक तो जो जिस प्लॉट पे घर बना है, उस प्लॉट से जो नेगेटिव एनर्जी आती है, क्यों? बिकॉज ऑफ बैड डिपॉजिट्स। धरती में जो खराब डिपॉजिट्स होने से, धरती जो है एक दूषित होने से वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आती है, तो उससे वास्तु दोष बनता है। चाहे घर कितना भी वास्तु से बना हो, वो फल नहीं देता है। ओके, तो ये हम लोग पहचानते हैं और हम प्रूव करते हैं उनको। और एक दोस्तों, जो घर आसपास में होते हैं, जैसे कि कॉमन वॉल्स होते हैं एक घर के आजू बाजू, जो भी जितने भी घर कॉमन वॉल्स के घर होते हैं, उसमें भी वास्तु दोष फैलता है। अगर हम हमारे घर में जो वास्तु दोष कभी कभी नेबर्स से भी आता है। ओके, बाजू में अगर कोई ज़्यादा बीमार चल रहा है, एनर्जी लेवल्स अच्छे नहीं हैं, वहाँ से भी हमको ये वास्तु दोष लगता है, यानी बैड एनर्जी आता है। तो ये जो है ये ट्रेडिशनल वास्तु में मालूम नहीं पड़ता है। तो हम जो है ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास, जिसे हम डोजिंग रॉड्स कहते हैं, डिवाइन रॉड्स भी कहते हैं, और ये ऑरा टेस्टर भी कहते हैं, ये इससे हम लोग एनर्जी को हम
मालूम कर सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है, ये ऑरा टेस्टर से हम पता करते हैं। ओके, तो इससे हमको जब मालूम पड़ता है कहाँ से आ रही है, ज़मीन से आ रही है, बाजू से आ रही है, कहाँ से एनर्जी आ रही है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग निवारण भी करते हैं। ओके, निवारण किस तरह करते हैं कि हमारे पास एक पावरफुल सेल्स होते हैं। ओके, एनर्जी सेल्स होते हैं, वो एनर्जी सेल्स हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो उससे वो नेगेटिव एनर्जी जो नलीफाई होता है, वास्तु दोष दूर होता है। ओके दोस्तों, तो हमको आपको ये बताना है सिर्फ कि वास्तु कोई रिलीजियस नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि वास्तु रिलीजियस है। वास्तु कोई रिलीजियस नहीं है। क्या ये 5 एलिमेंट्स रिलीजियस है? ओके, ये हर एक प्राणी को जो है ये 5 एलिमेंट्स से ही बनते हैं और 5 एलिमेंट ज़रूरी है। अगर एक भी एलिमेंट इम्बैलेंस हुआ तो बीमार पड़ते हैं। तो ये हर एक प्राणी के लिए, हर एक इंसान के लिए ये ज़रूरी है। ओके, इसीलिए ये जो प्राण जिसे कहते हैं, प्राण यानी पॉजिटिव एनर्जी, तो उसका जो है हम जब कम हो जाता है, घर में प्राण कम होते हैं या शरीर में कम होता है, तो शरीर भी बीमार पड़ता है, घर भी बीमार पड़ता है। उसके लिए हम निवारण करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके दोस्तों, ये कोई रिलीजियस नहीं है। 5 एलिमेंट्स एनर्जी ये रिलीजियस नहीं है। सभी हम इस्तेमाल करते हैं, सभी यूज़ करते हैं। ओके, क्या है अग्नि रिलीजियस है? क्या वायु रिलीजियस है? क्या जल, वायु, पानी जो है रिलीजियस है? नहीं दोस्तों, ये कुछ लोगों का मानना गलत है। ये सब कुछ जो है सभी के लिए है। जो घर में ये चीज़ नहीं होती, एक चीज़ भी नहीं होती, घर इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसे करेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके दोस्तों, जिससे घर फल नहीं देता, कितना भी वास्तु से बना हो, अगर एनर्जी लेवल्स ठीक नहीं है तो घर फल नहीं देता है। ओके दोस्तों, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा कि ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये रिलीजियस है। ओके, ये सभी के लिए है। ओके, तो हम सभी जो है, अगर आपको महसूस होता है कि आपके घर में कुछ गड़बड़ है, ओके, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बीमारी है, कलेश है, तो आपको अपना घर चेक कराना चाहिए। ओके, तो हमारा नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप कॉल करिए। ओके, हम आपका घर बिल्कुल 100% चेक कराएंगे, कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है, उसको करेक्ट भी करेंगे। ऑन द स्पॉट हम करेक्ट करेंगे, ये हम आपको प्रूव करेंगे। ओके, ऐसे नहीं है कि कह दिया चले गए। ओके, तो हम आपको प्रूव करके बताते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके हम आपको प्रूव करते हैं। उससे हमको धीरे धीरे हमको अच्छा रिजल्ट मिलने लगता है। ओके, हाँ, हम अच्छे रहेंगे। देखिए, हमारा हेल्थ अच्छा है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं है। चाहे करोड़ों रुपए हमारे सामने पड़े रहे हो, ओके, वो कुछ काम के नहीं है। हेल्थ ठीक नहीं है, अगर हेल्थ अच्छा है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सोसाइटी में अच्छे हैप्पी से रह सकते हैं, फैमिली में हैप्पी रह सकते हैं। तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए आप अपने घर को चेक करिए। ओके, तो हमको कॉल करिए। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। देखिए दोस्तों, ऐसे भी हमारा पैसा बहुत सारा खर्च होते रहता है, हम खर्च करते रहते हैं, आउटिंग को जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। दोस्तों, बहुत सारा पैसा हमारा खर्च होते रहता है। देखिए दोस्तों, हमारे हेल्थ के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे, छोटा सा अमाउंट अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह सकते हैं दोस्तों। लेकिन जब हेल्थ की बात आती है तो बहुत सारे लोग छोटे सा अमाउंट के लिए पीछे हट जाते हैं दोस्तों। ओके, ऐसा मत करिए, हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करिए और लाइफ लॉन्ग सुखी रहिए। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए हम छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, हमारा लाइफ बहुत हैप्पीली रहेगा दोस्तों।